जो बाढ़ के अंदर हरियाणा में जो घग्गर नदी ने काफी नुकसान किया, उसमें जब सिरसा जिला की बात करते हैं तो ये रंगा से स्टार्ट होके और आगे करीवाला होके बाहर निकलती है और कम से कम 60 किलोमीटर का वो दायरा है। और इसमें दिखाया गया है कि सिरसा जिला में आवास क्षति के लिए 14 मकान हैं वो क्षति हुए हैं। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक तो वहाँ जैसे मेरे हल्के के गांव है बुर्जक्रमगढ़, चक थिराज, बुढ़ा बड़ा साथ का इलाके में 2-3 गांव है वो पूरे डूब चुके थे और उनमें सैकड़ों मकान की क्षति हुई है। और जो क्षतिपूर्ति पोर्टल में जब उन्होंने डाला तो जो सरकारी कर्मचारी आए जिन्होंने उसमें किया उनको कोई रिसिप्ट नहीं दी और उनको आज भी वो मुआवजे के लिए बार बार बात कर रहे हैं। इतनी गंभीरता है सरकार की, आप देखिए कितने गांव डूबे उस टाइम। आपने तो पूरे एरिया को कवर किया, रंगा से लेके चक थिराज है जिसकी तरफ चारों तरफ पानी चला गया था। बुर्जक्रमगढ़ में किस प्रकार का माहौल था, किस प्रकार से पनियारी बूढ़ा भाना से लेके आगे करीवाला तक सभी लोगों का जो समस्या थी कि पानी भी बहुत ज़्यादा हुआ, गांव के गांव डूब गए और उनकी जो नींवें थी वो धंस गई, दरारी हो गई और फसलें खराब हुई और फसलों के लिए भी अभी तक मुआवजा नहीं आया। मेरी इच्छा, मेरे विधानसभा मेरी प्राथमिकता है, मोदी के खिलाफ और खट्टर के खिलाफ जो भी योद्धा बना के मुझे भेजेगी, जिस प्रकार से भी मुझे कांग्रेस पार्टी भेजेगी, मैं जनता की आवाज़ उठाने के लिए तैयार हूं और मैं वो लड़ाई लड़ने के तैयार हूं। इस रैली के अंदर भी जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने में भी कालांवाली के लोग सबसे ज़्यादा होंगे। Still struggling to achieve desired band in IELTS or PTE? Join Sirsa's Best Institute, Magnus, a language school, and experience the difference. Ample amenities like finest infrastructure, experienced faculty to clear your doubts, flexible timings for students or employees, desired band assured within time as well as weekly mock test. What are you waiting for? Book demo class today. Magnus Immigration and a Language School. First floor, Lal Koti Wali Gali near Domino's, Sirsa. Call now 700-967-0313. नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं कालांवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव बड़ागुड़ा में और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 24 दिसंबर को सिरसा में कांग्रेस की बड़ी रैली होने जा रही है। किसान मजदूर जन आक्रोश रैली है, उसका निमंत्रण देने के लिए कालांवाली से जो विधायक हैं शिषपाल केहरवाला वो गांव-गांव जा रहे हैं और रैली का निमंत्रण दे रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने के लोग हैं वो इस रैली में पहुंचेंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कालांवाली से लगभग मिनिमम 5000 लोगों का टारगेट है और जिस प्रकार का प्यार मिल रहा है, जिस प्रकार से लोगों का जोश है, हर गांव से लोग बसें मांग रहे हैं, गाड़ियां, अपनी पर्सनल गाड़ियों से तमाम साथी कह रहे हैं कि हम कम से कम एक से बस से लेके बड़े गांव में 2-2, 3-3, 4-4 बसें हम देने जा रहे हैं। यानी लगभग 150 के करीब बसें कालांवाली से होगी और सैकड़ों की तादाद में व्हीकल जो अपने पर्सनल व्हीकल है वहाँ जाएंगे, तो हज़ारों की संख्या में कालांवाली से लोग जाएंगे। और जो किसान मजदूर जन आक्रोश रैली है उसकी सफलता में कालांवाली का योगदान सबसे बड़ा योगदान होने जा रहा है। और एक और मैं बताना चाहूँगा प्रमोद जी आपको कि जो किसान आंदोलन था उसके अंदर भी कालांवाली का योगदान सबसे ज़्यादा था। उस वक्त में भी चाहे बॉर्डर की बात हो, चाहे यहाँ पंजवाना से लेके भावदीन टोल से लेके जहाँ भी किसानों को संघर्ष की जरूरत थी, वहाँ पे जो कालांवाली का किसान था वो वहाँ से डटकर, कालांवाली का किसान और मजदूर दोनों ने डटकर वहाँ मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और तीनों काले कानून जो है उनको संसद में खारिज कराने का जो काम किया वो इन लोगों के प्रयास से हुआ। और इस रैली के अंदर भी जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने में भी कालांवाली के लोग सबसे ज़्यादा होंगे। क्योंकि 100 दिन का समय अभी शेष बचा है लोकसभा चुनाव को लेकर के, कि इस रैली से जो है लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी इसको कहा जा सकता है सिरसा से, क्योंकि हुड्डा साहब है वो यहाँ पे आएंगे, किसान मजदूर जिस तरह से इस वोट को जो है वो साधने का प्रयास है वो कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। देखिए, वोट तो पहले ही यहाँ के जो किसान मजदूर हैं उन्होंने तय कर लिया है कि इस बार जो मोदी जी से भी छुटकारा चाहिए, यहाँ खट्टर साहब से भी छुटकारा चाहिए और जो उनकी गलत नीतियाँ हैं, पोर्टल की सरकार है, पोर्टल से भी छुटकारा चाहिए इनको।
अभी यहाँ आपने देखा होगा किस प्रकार से फैमिली आईडी के लिए लोग परेशान हैं, किस लिए पानी की समस्या के लिए परेशान हैं। आम आदमी आज परेशान है। उस परेशानी से छुटकारा देने के लिए ये उनको पता है कि जब तक बीजेपी से छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक इन समस्याओं से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए लोग हैं ये बीजेपी से छुटकारा हमें भी दिलाएंगे, खुद भी वो उनसे छुटकारा पाएंगे और हरियाणा को भी बचाने का काम किसान और मजदूर करेगा। शीतकालीन सत्र चल रहा है, आपने इस कालांवाली इलाके को लेकर के आवाज़ उठाई कि जो है बाढ़ का जो मुआवजा है वो इन किसानों को नहीं मिला, जिनके मकान गिर गए, खास करके क्योंकि जो गग्गर बेल्ट में कालांवाली के काफ़ी गांव हैं जो प्रभावित थे। सरकार का क्या रवैया है, सरकार क्या कह रही है? सरकार ने जो मैंने सवाल उनको मैंने डाला था और कल मेरा सवाल था 15 को, तो उसके अंदर उन्होंने लिखा कि सिरसा जिला में मात्र 14 मकान जो कि उन्होंने डैमेज दिखाए हैं। कितनी गंभीरता है सरकार की, आप देखिए कितने गांव डूबे उस टाइम। आपने तो पूरे एरिया को कवर किया, रंगा से लेके चक थिराज है जिसकी तरफ चारों तरफ पानी चला गया था। बुरुज करमगढ़ में किस प्रकार का माहौल था, किस प्रकार से पनियारी बूढ़ा भाना से लेके आगे करीवाला तक सभी लोगों का जो समस्या थी कि पानी भी बहुत ज़्यादा हुआ, गाँव के गाँव डूब गए और उनकी जो नींवें थी वो धंस गई, दरारी हो गई और फसलें खराब हुई और फसलों के लिए भी अभी तक मुआवजा नहीं आया। और आपको मैं एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि इन्होंने सेशन स्टार्ट होने से 2 दिन पहले मुआवजा डाला है। क्यों डाला? क्योंकि सवाल का जवाब देना था, कुछ मुआवजा डाला है और अभी भी वो कह रहे हैं कि हमने 95 करोड़ रुपए डालने का हम वो कर रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है। यानी ये जल्दी जल्दी में उनको लगा कि ये सवाल का जवाब कैसे देंगे, हरियाणा की जनता को जवाब देना था, इसलिए पहले मुहूर्त नहीं निकला इनका। मुहूर्त निकला विधानसभा से 1 दिन पहले उन्होंने मीटिंग करके और ये पैसा डाला और फिर भी 14 मकानों का ही अभी तक सिरसा के अंदर पैसा डाला और किसानों की फसलों का भी मुआवजा नहीं आया। तो हमने कल मजबूती से इसको रखा, उसके बाद सरकार को मानना पड़ा कि कमियां रही हैं और उन्होंने कहा, पहली बार ये कहा है कि डीसी अथॉरिटी है, आप डीसी के पास एप्लीकेशन अभी भी लगवा के आप अपने लोगों को हक दिलवा सकते हो। पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये हमने मुद्दा रखा और इससे पहले भी चाहे बीमा का मसला हो इस इलाके में, चाहे मुआवजे का मसला हो, चाहे पीले कार्ड का मसला हो, हमने बखूबी विधानसभा में इन तमाम मुद्दों को उठाने का काम किया जिससे लोगों को जितनी सहायता मिल सकती थी, जितनी हेल्प हो सकती थी, वो हेल्प करने की हमने कोशिश की। तो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, शिषपाल आपका नाम की भी चर्चा है कि आप लोकसभा चुनाव है वो भी लड़ सकते हैं, आपकी क्या इच्छा है चुनाव को? देखिए मेरी इच्छा, मेरे विधानसभा मेरी प्राथमिकता है और दूसरा पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। मुझे पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया, मैं विधानसभा में लड़ा और अगर पार्टी कोई भी आदेश देगी कि नहीं आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोदी के खिलाफ और खट्टर के खिलाफ जो भी योद्धा बना के मुझे भेजेगी, जिस प्रकार से भी मुझे कांग्रेस पार्टी भेजेगी, मैं जनता की आवाज़ उठाने के लिए तैयार हूं और मैं वो लड़ाई लड़ने के तैयार हूं। तो रैली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसी हल्के से जाएंगे, ये दावा करते हैं? ये बिल्कुल, मैंने आपने देखा जिस प्रकार का माहौल है, पीछे से ये 7वां 8वां गाँव है और 14 गाँव के दौरे हैं, लोगों में बड़ा जोश है और लोगों ने कहा है कि हम इस रैली में जाकर उन तमाम किसानों को हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जो कि मोदी और खट्टर के जो है शिकंजे में आकर जिन्होंने शहादत दी। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।